एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम 5th सेमेस्टर एक मेजर सब्जेक्ट होता है बिजनेस फाइनेंस, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ये इंग्लिश में है टोटली सीरीज, तो इसमें इंग्लिश में कवर कर लेंगे। इनकी जो बच्चे इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो से तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, और जो हिंदी में कर रहे हैं उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट को भी देख के उसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए थे, वो भी बुक क्वेश्चन थे, आप उसको देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स एंड एंटरप्राइजेज गोल्स। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए जे एफ ब्रैडले, बी वेस्टन एंड ब्रिघम, सी जे एल मैसी, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा बी वेस्टन एंड ब्रिघम। Second, financial management is the application of planning and control function to the financial function. Whose statement is this? ऑप्शन दे रखे हैं ए हार्वर्ड एंड अपटन, बी जे एफ ब्रैडले, सी जे एल मैसी, डी वेस्टन एंड ब्रिघम। राइट आंसर हो जाएगा ए हार्वर्ड एंड अपटन। थर्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, ऑप्शन दे रखे हैं ए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, बी एनालिटिकल प्रोसेस, सी सेंट्रलाइज प्रोसेस, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन, ऑप्शन दे रखे हैं ए द एस्टिमेटिंग ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स एंड मॉनिटरिंग effective development of funds in fixed assets and working capital, B long-term planning of company activities, C profit planning for the organization, D none of these. Right answer हो जाएगा A the estimating of total requirement of funds and monitoring effective development of funds in fixed assets and working capital. Fifth, as per modern approach to finance function, the following decisions are taken. ऑप्शन दे रखे हैं ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बी फाइनेंशियल डिसीजन, सी डिविडेंड डिसीजन, डी ऑल द थ्री। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल द थ्री। सिक्स, फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व, ऑप्शन दे रखे हैं ए इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड सेल डिसीजन, बी इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, सी फाइनेंसिंग डिविडेंड एंड सेल डिसीजन, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा बी इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। सेवन, ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंस फंक्शन वाज इवॉल्व्ड, ऑप्शन दे रखे हैं ए बिफोर 1920, बी बिटवीन 1922 1930, सी बिटवीन 1930 एंड 1950, डी आफ्टर 1950। राइट आंसर हो जाएगा बी बिटवीन 1920 टू 1930। 8, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विथ, ऑप्शन दे रखे हैं ए अरेंजमेंट ऑफ फंड, बी all aspect of acquiring and utilizing financial resource for from activities, C efficient management of every business, D effective use of fund। right answer हो जाएगा B all aspects of acquiring and utilizing financial resource for from activities। 9, what is ignored in profit maximization, ऑप्शन दे रखे हैं ए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बी रिक्स, सी नेट वैल्यू, डी वेल्थ। राइट आंसर हो जाएगा ए टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 10, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजेशन द डैश ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, ऑप्शन दे रखे हैं ए एनपीवी, बी प्रॉफिट, सी एआरआर, डी ग्रोथ। राइट आंसर हो जाएगा ए एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। 11, the market value of a firm is result of, ऑप्शन दे रखे हैं डिविडेंड डिसीजन, बी वर्किंग कैपिटल डिसीजन, सी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, डी ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। राइट आंसर हो जाएगा ए डिविडेंड डिसीजन। 12, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस that is responsible for opting and effectively utilizing the fund
necessary for effective operation. This definition is given by ऑप्शन दे रखे हैं ए जे.ई. वेस्टन, बी ई.एफ. ब्रिघम, सी जे.एल. मैसी, डी हार्वर्ड एंड अपटन। राइट आंसर हो जाएगा सी जे.एल. मैसी। 13. Financial management can be broadly defined as activity concerned with the planning, raising, control, and administrating the fund used in the business. This definition is given by ऑप्शन दे रखे हैं ए वेस्टनबर्ग, बी गुथमन एंड डुगल, सी हार्वर्ड एंड अपटन, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा बी गुथमन एंड डुगल। 14. Which is are the synonyms of financial management? ऑप्शन दे रखे हैं ए बिजनेस फाइनेंस, बी कॉर्पोरेट फाइनेंस, सी ए एंड बी बोथ, डी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। राइट आंसर हो जाएगा सी ए एंड बी बोथ। 15. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑप्शन दे रखे हैं ए एन आर्ट, बी ए साइंस, सी आर्ट एंड साइंस बोथ, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा सी आर्ट एंड साइंस बोथ। नेक्स्ट 16. In his traditional role the financial manager is responsible for ऑप्शन दे रखे हैं ए अरेंजमेंट एंड एफिशिएंट यूटिलाइजिंग ऑफ फंड, बी अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, सी एक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, डी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। राइट आंसर हो जाएगा बी अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। 17. द मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्यू ऑप्शन दे रखे हैं ए द टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, बी द एसेट्स टू बी एक्वायर्ड, सी द पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग द एसेट्स, डी ऑल द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल द अबव। 18. द इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड एम एट इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स ओनली when they expected to earn a return greater than a minimum expectable return is termed as ऑप्शन दे रखे हैं ए इंटरेस्ट रेट, बी हर्डल रेट, सी ग्रोथ रेट, डी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। राइट आंसर हो जाएगा बी हर्डल रेट। 19. द मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंस फंक्शन वाज इवॉल्व्ड ऑप्शन दे रखे हैं ए बिफोर 1920, बी बिफोर 1950, सी आफ्टर 1950, डी आफ्टर 1990। राइट आंसर हो जाएगा सी आफ्टर 1950। 20. द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट, बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, सी इंश्योरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, डी एक्सपेंडिंग मार्केट। राइट आंसर हो जाएगा बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। 21. लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर डेज गोल्स फॉर फाइनेंस मैनेजर ऑप्शन दे रखे हैं ए डिफरेंट, बी कॉम्पीटिंग, सी सेपरेट, डी फाइनेंस। राइट आंसर हो जाएगा बी कॉम्पीटिंग। 22. मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट कंसीडर द रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रॉफिट, बी वैल्यू, सी वेल्थ, डी ग्रोथ। राइट आंसर हो जाएगा ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट कंसीडर द रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये सेकंड चैप्टर है बिजनेस फाइनेंस में। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, जो इंट्रोडक्शन था। ये सेकंड है फाइनेंशियल प्लानिंग, इसको भी कंप्लीट करा देंगे इस वीडियो में। फिर इसके बाद थर्ड चैप्टर आएंगे, उसकी भी देख लेंगे कुछ। फर्स्ट दे रखा है सेकंड चैप्टर में फाइनेंशियल प्लान इज द एक्ट ऑफ डिसीजन इन एडवांस द क्वांटम ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड इस फॉर्म्स दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय ऑप्शन दे रखे हैं जे एच बॉर्नविल, बी आर एस डेविस, सी आर एम श्रीवास्तव, डी वॉल्कर एंड वोगन। राइट आंसर हो जाएगा सी आर एम श्रीवास्तव। सेकंड, एडिक्वेट एंड टाइमली फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन
ऑप्शन दे रखे हैं लोअरिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बी मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न टू ओनर, सी एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज ऑफ ऑपरेशन, डी ऑल द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। थर्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिलेटेड टू, ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, बी यूजेज ऑफ फंड्स, सी ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा सी ए एंड बी बोथ। फोर्थ, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज, ऑप्शन दे रखे हैं ए एरोनियस फोरकास्टिंग, बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सी रिपीट चार्ज, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑप्शन दे रखे हैं डिटरमाइनिंग क्वांटम ऑफ कैपिटलाइजेशन, बी प्रिपेयरिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, सी मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, डी अरेंजिंग एडिशनल कैपिटल फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एंड रिकॉग्नाइजेशन स्कीम। राइट आंसर हो जाएगा सी मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सिक्स, विच इज नॉट इंक्लूड इन फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रिपेयरिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, बी रिक्रूटिंग द क्लर्क्स, सी एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, बी मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। राइट आंसर हो जाएगा बी रिक्रूटिंग द क्लर्क। 7, financial planning pertains only the function of finance and include the determination of the firm's financial objective, financial policy and financial procedures. This definition is given by, ऑप्शन दे रखे हैं जे एच बोनविल, बी वॉलकर एंड बुगन, सी सोलोमन एंड प्रिंगल, डी अर्थर एस डविन। राइट आंसर हो जाएगा डी अर्थर एस डविन। 8, द मेन एक्सपेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज, ऑप्शन दे रखे हैं ए कैपिटलाइजेशन, बी कैपिटल स्ट्रक्चर, सी मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। 9, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग आर, ऑप्शन दे रखे हैं ए नेचर ऑफ बिजनेस, बी अमाउंट ऑफ रिस्क, सी गवर्नमेंट कंट्रोल, डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज। 10, फाइनेंशियल प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर, ऑप्शन दे रखे हैं ए एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द बिजनेस, बी रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सी डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। 11, फाइनेंशियल प्लानिंग एक्ट इज, ऑप्शन दे रखे हैं ए एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, बी सिलेक्शन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, सी डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। ये थर्ड चैप्टर है बिजनेस फाइनेंस पर, उसमें ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको कवर करा दिए जा रहे हैं। 2 चैप्टर के एमसीक्यू कवर करा दिए गए, ये थर्ड चैप्टर इसके भी देख लेते हैं कुछ। The total accounting value of capital regularly employed in the business is called as, ऑप्शन दे रखे हैं ए कैपिटलाइजेशन, बी ओवर कैपिटलाइजेशन, सी अंडर कैपिटलाइजेशन, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ए कैपिटलाइजेशन। सेकंड, विच इज नॉट द थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, ऑप्शन दे रखे हैं ए कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, बी the earning theory of capitalization, C the cash theory of capitalization, D A and B both। राइट आंसर हो जाएगा C the cash theory of capitalization। थर्ड, according to earning theory which is not the formula of computing the amount of capitalization, ऑप्शन दे रखे हैं ए estimate annual income into capitalization rate, B estimate annual income upon percentage normal rate of return into 100, C estimating annual income upon earning per share into price per share, D capital profit into capitalization rate। राइट आंसर हो जाएगा ए एस्टिमेटिंग एनुअल इनकम इनटू कैपिटलाइजेशन रेट। ये कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं है और ये तीनों हैं। फोर्थ, कैपिटलाइजेशन रेट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, ऑप्शन दे रखे हैं मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, बी अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर,
सी मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ए मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। इसमें थर्ड चैप्टर के 4 MCQ कवर करा दी गए हैं। इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें इसके पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा और 4th चैप्टर भी साथ के साथ कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर आपके कमेंट या आपका रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी आता है तो वीडियो जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, नहीं तो फिर जैसे टाइम में आ रही है वीडियो उसी टाइम से अपलोड होती जाएंगी चैनल पर। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए। ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बिजनेस फाइनेंस सब्जेक्ट है वो आपकी बढ़ा दिया गया है सेमेस्टर वाइज में, क्योंकि पहले हुआ करता था एक बिजनेस मैनेजमेंट, जिसके 2 पार्ट सन 2020 में बांट दिए गए, जिसमें से एक पब्लिक फाइनेंस और एक बिजनेस फाइनेंस बना दिया गया। तभी से ये चालू हो गया है। तो ये आपके सेमेस्टर में जो सेमेस्टर बैच है उसमें फर्स्ट बार इंक्लूड किया गया है बिजनेस फाइनेंस, तो उसको अच्छे से तैयारी कर लेना। मेजर सब्जेक्ट है, आपकी परसेंटेज पर भी ये इफेक्ट डालेगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस डाउट को भी क्लियर कर देंगे आपका रिप्लाई करके। इसके नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।